તો દિલ્હીમાં વિસ્ફોટ બાદ દેશભરમાં હાઈ એલર્ટ છે। કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહની મહત્વપૂર્ણ બેઠક ચાલી। સુરક્ષા એજન્સીના પ્રમુખ સાથે આ બેઠક થઈ। આઈબી ચીફ, દિલ્હી પોલીસ કમિશનર સહિતના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ વિषय पर વધુ માહિતી આપી राज्य संवाददाता आमोद राय। आमोद, ये बताइए कि कौन कौन लोग ये बैठक में शामिल थे और कितने घंटे तक चली, कौन से मुद्दों पर बातचीत संभवित हुई? देखिए, लाल किला में जो कल लाल किला के सामने ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर ये बैठक थी और बैठक में सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े हुए तमाम बड़े अधिकारी आज गृह मंत्री के आवास पर पहुंचे थे और ये बैठक 11 बजे शुरू हुई और तकरीबन 12:30 के आसपास ये बैठक खत्म हुई है। बैठक में शामिल होने वाले प्रमुख अधिकारी आईबी के डायरेक्टर थे, इसके अलावा एनआईए के डीजी थे, उसके अलावा दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी थे। ये तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे इस बैठक में। गृह सचिव और उनके मंत्रालय की और भी टीम के लोग इसमें बैठक में मौजूद थे। मुख्य मुद्दा ये है कि ये जानने की कोशिश की जा रही है जो तमाम अब तक एविडेंसेज मिले हैं, जो एफएसएल अभी तक रिपोर्ट मिला है, अभी तक जो जांच बढ़ा है, कितना आगे बढ़ा है और उसमें क्या फैक्ट फाइंड किया गया है और किस तरफ ये इशारा कर रहा है कि जो यहाँ दिल्ली को दहलाने की कोशिश की गई। कल दिल्ली में जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, ये आतंकवादी घटना है या आतंकवादी घटना है तो कौन से संगठन इसमें शामिल हैं, इसके लिंक कहां से हैं और उसको दिल्ली में अंजाम किस तरह से दिया गया है, इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, इसके पूरे रूट को तलाशने की कोशिश की जा रही है। और जो आईबी के पास और सुरक्षा एजेंसियों के पास जानकारी है और अब तक जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं उसको कोरोबरेट करके इसमें एक रास्ते पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और जो सरकार की कोशिश है कि इसके इन डेप्थ एक एनालिसिस हो और जानकारी लेकर उसके बाद उसके आगे की कार्रवाई कोई की जाए, तो उसके तहत ये जो अभी तक के प्रयास हुए हैं उसको समग्रता से यहाँ चर्चा और डिस्कशन किया गया है। और सबसे अहम बात तो ये भी है कि क्या इसका फरीदाबाद से कोई कनेक्शन है, क्योंकि देखिए कल ऐसा हुआ कि 3 आतंकी यहाँ अहमदाबाद से पकड़े गए, उसके बाद फरीदाबाद से विस्फोटक मिलते हैं और उसके बाद शाम को दिल्ली में ये ब्लास्ट होता है। तो क्या ये कनेक्शन है कि नहीं है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पे देखिए, इन तमाम विषयों को, वो चाहे फरीदाबाद का 300 केजी विस्फोटक पकड़ा जाना या वो अहमदाबाद में लोगों की गिरफ्तारी होना या श्रीनगर के लोगों का इसमें लिंक होना, ये क्या एक पैटर्न है और इसमें कौन सी एजेंसी है, जो कौन सी ताकतें हैं जो इसमें इस घटना को अंजाम देने का प्रयास किए हैं और क्या ये सब एक ही प्लानिंग का हिस्सा था, तो उनका प्लानिंग क्या था। इन तमाम विषयों पे चर्चा और जानकारी ली जा रही है और उस पर एक मुहिम पर, एक मुकाम पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है गृह मंत्रालय के द्वारा। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि जो ब्लास्ट हुआ है उसके तहत कार्यवाही तो हो रही है, पर अभी आने वाले दिनों में पूरे देश में जिस तरह से अलर्ट है उस पर भी ध्यान केंद्रित किया जाए कि अभी कहीं कोई जगह भी छोटी सी भी चूक न हो। निश्चित तौर पे देखिए, ये पहली घटना है मोदी सरकार आने के बाद जो देश के अंदरूनी हिस्से में कहीं ब्लास्ट हुआ है। और इससे पहले जो भी घटनाएं हुई हैं छिटपुट, वो सीमांत राज्यों पे हुई है, सीमा के राज्यों पे हुई है, लेकिन अंदरूनी हिस्से में कभी इस तरह की घटना नहीं घटी। तो सबसे बड़ी बात होती है यहाँ रसूख की, तो उसमें कहीं कमी ना आए, उसमें किसी तरह से कोई ढिलाई ना आए, क्योंकि जो एक इमेज है मोदी सरकार की उसको कहीं कमजोरी ना हो और इस तरह की ताकतें सर आगे ना उठा सके, उसके लिए मुकम्मल पूरी जानकारी और उसके इन डेप्थ एनालिसिस और उसके आगे की इस तरह की घटनाओं को पूरी तरह से कैसे नाकेबंदी की जाए, उस पर लगाम लगाया जाए, इन तमाम विषयों को लेकर इन बैठकों में चर्चा हो रही है। बिल्कुल। और साथ में आखिरी चीज़ ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से अभी 12 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है ब्लास्ट को, आज के दिन की जो कार्रवाई है सुरक्षा एजेंसियों की, वो कौन सी दिशा में देखने को मिल सकती है? आज का दिन कितना अहम है?
निश्चित तौर पे बहुत अहम है। आप देखिए इसमें जो लोग भी उठाए गए हैं पूछताछ के लिए, वो चाहे फरीदाबाद से, अहमदाबाद से या श्रीनगर से, इनसे पूछताछ में एविडेंसेस क्या आए हैं और उसको फिर कोरोबरेट किया जा रहा है कि जो अब तक सामग्रियां पकड़ी गई हैं, विस्फोटक सामग्रियां, वो उनका रूट क्या रहा, कैसे लाया गया और इसमें और कौन कौन सी ताकतें शामिल है। अगर दिल्ली में ही है तो दिल्ली एनसीआर में एक स्लीपर सेल कहा जाए या उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाली वो कौन सी ताकतें हैं, तो लोगों को चिन्हित करना और फिर उसके बाद आगे किस तरह से उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, इन तमाम योजनाओं को आज इन बैठकों में चर्चा की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री आज भूटान के दौरे पे हैं और भूटान में भी उन्होंने जिस फंक्शन में शामिल हुए हैं, उस फंक्शन से वहां के राजा ने खुद भारत के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए वहां प्रेयर किया गया है और प्रधानमंत्री ने कहा मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि पहले से कमिटमेंट था, लेकिन मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है क्योंकि कल दिल्ली में बड़ा ब्लास्ट कर दिया गया है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि सरकार कितना चिंतित है और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि किसी भी तरह से इसमें दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और लगातार गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक को दिल्ली में ले रहे हैं और छोटी छोटी एविडेंसेस को कलेक्ट किया जा रहा है। कल रात भर मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक गृह मंत्री और प्रधानमंत्री रात में बहुत देर तक इस घटनाओं की जानकारी लेते रहे और उसके एविडेंसेस के बारे में तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लोगों से चर्चा करते रहे। 3-4 बजे रात तक लगातार ये लोग काम करते रहे। जी बिल्कुल आमोद, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो જે સ્થિતિ છે તે મુજબ આજની બેઠક અત્યંત મહત્વની છે, કારણ કે ફરીદાબાદ ગુજરાતનું જે કનેક્શન છે તે આ બ્લાસ્ટ સાથે છે કે કેમ એ સૌથી મહત્વનો મુદ્દો છે જે હજી ચર્ચાઈ રહ્યો છે।